सो आगे बहुत सारी वीडियोस देख करके एंड स्टिल कंफ्यूज हो कि भाई कोडिंग कहाँ से सीखूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एंड बहुत सारी वीडियो देखने के बाद अब तुम्हें लग रहा है कि भाई कोडिंग बहुत हार्ड है। सो तुम्हें अब इस वीडियो में सबका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जो भी तुम्हें जितना भी हार्ड लग रहा है भाई, अगले 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोग पूरा चीज़ें क्लियर कर चुके होंगे कि भाई हम लोग कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे एंड सब कुछ इन डेप्थ में। ठीक है, तो पहले चीज़ तो कोडिंग को तुम इस तरीके से मत समझो कि कुछ तुम ऐसा लिखने वाले हो, कुछ पढ़ने वाले हो। ठीक है, कोडिंग को तुम एक तरीके से समझो कि भाई वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। पहले कोडिंग को तुम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो। ठीक, और अब तुम्हें सबसे पहले समझना है दो चीज़ों के बारे में। पहली है वीएस कोड, दूसरा है गिटहब। सो वीएस कोड मतलब है जहाँ पर तुम सारे कोडिंग वगैरह लिखोगे, जहाँ पर तुम सारी चीज़ें बनाओगे, सारे टूल्स वगैरह, वो है वीएस कोड। एंड दूसरी चीज़ है गिटहब। गिटहब क्या है? गिटहब जहाँ पर तुम सारे अपने वैल्यूएबल कोड्स को रखोगे, स्टोर करोगे सेफली। लाइक तुम फोन रखने को तुमने लैपटॉप में भी रख सकते हो, बट गिटहब एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम अपने सारे कोड्स को रख सकते हो एंड अगर किसी को देखना भी हो तो वो भी तुम्हारे सारे कोड्स को देख सकता है। जैसे तुमने सुन रखा होगा सोर्स कोड के बारे में, तो सारे सोर्स कोड वगैरह वहीं पर होते हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत सुनो अभी, बस तुम सिंपल चीज़ें समझो कि गिटहब ऐसी जगह है जहाँ पर तुम सारे अपने कोड्स को स्टोर करोगे, रखोगे। जैसे तुम अपने पीसी में रखते हो वैसे ही वो वहाँ पर रखे होंगे सेफली, एंड उसको तुम चाहे जब चाहे जहाँ से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, सो ये होता है गिटहब एंड वीएस कोड। अब बढ़ते हैं आगे एंड अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी हो सकती है, लाइक जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। अगर तुम्हें एआई एमएल और इन सब चीज़ों में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, इस सब फील्ड को एक्सप्लोर करना है, तो तुम पाइथन सेलेक्ट करो। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट करनी है तो तुम जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट जावास्क्रिप्ट में ही बनती है। और ठीक है, यही चीज़ें हैं। तो अब तुम्हें एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट मुझे हार्ड लग रही है तो स्टार्ट करो तुम पाइथन से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के जावास्क्रिप्ट सीख लोगे। ठीक है, सो अभी तुमने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, अब तुम सीखोगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है वो सब छोड़ो, तुम समझो प्रिंट क्या है। प्रिंट एक चीज़ है जहाँ पर जो भी तुम लिखोगे वो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे देगी। बस सिंपल सी है, मतलब पहला कोड जो तुम लिखोगे वो होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो ये चीज़ है। ठीक है, अब इतना तुम्हारा हो गया, तुमने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, उसमें अपना पहला कोड लिख लिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब क्या करना है? अब तुम्हें उस लैंग्वेज का फंडामेंटल्स सीखना है। फंडामेंटल्स जैसे कि लूप्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, इन सब के बारे में तुम्हें अच्छे से समझना है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये सब के बारे में तुम्हें अच्छे से समझना है। ये सब बेसिक्स हैं, जैसे एरेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए। सो ये सब बेसिक्स और फंडामेंटल्स हैं, तो इन सबको तुम्हें अच्छे से क्लियर रखना है। जो कोई भी तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज किया, वेदर इट्स पाइथन और जावास्क्रिप्ट, तुम्हें उसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट बनाने हैं। लाइक एक तुमने टू डू लिस्ट बना दिया, तुमने एक कैलकुलेटर बना दिया, एक वेदर ऐप बना दी सिंपल सी। ठीक है, तो मतलब ऐसे तुम्हें मिनी प्रोजेक्ट्स को बनाना है। ठीक है, उसमें। और देखो मैं तो वैसे मना करता हूँ मिनी प्रोजेक्ट मतलब ये सब चीज़ें बनाने से, लेकिन भाई ये मिनी प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी हेल्प से तुम लोग अपने जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करोगे और उसको और थोड़ा सा हार्ड बनाओगे अपने बेसिक्स को। ठीक है, तो इसलिए सबको प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान होगा जो भी तुमने सीखा है। तो इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए तुम मिनी प्रोजेक्ट बनाओगे एंड मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद अब तुम्हें आगे बढ़ना है एंड तुम्हें अपने पास एक डोमेन सेलेक्ट करना है। लाइक तुम वेब डेवलपमेंट, एआई एमएल, डेटा साइंस, जो कुछ भी तुम्हें सेलेक्ट करना है कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट करो, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी है समझना और इसमें तुम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर तो मेरी यही रहने वाली। ठीक है, जैसे तुमने वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट किया एंड वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए तुम्हें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तुमने सीखा एंड उसके बाद एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद तुम्हें रिएक्ट सीखना है एंड अब तुम्हें इसमें भी एक मिनी प्रोजेक्ट्स को बनाना है। एक दो मिनी प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें डेटाबेसेस के बारे में सीखना है, जिसमें तुम्हें माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी के बारे में सीखोगे। इसके अंदर तुम लोग डेटा को स्टोर करना समझोगे, डेटा को हैंडल करना समझोगे, डेटा को कैसे फेच किया जाता है, कैसे लाया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, उसके बाद तुम्हें सीखना है एपीआईज के बारे में कि फ्रंट एंड बैक एंड कैसे काम करता है, इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड उसके बाद फाइनली तुम सीखोगे डिप्लॉयमेंट्स के बारे में। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट जहाँ पर तुम अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे, मतलब तुम्हारी वेबसाइट जो तुम्हारे डेस्कटॉप पर लोकल होस्ट पे रन हो रही थी, अब उसे उसका एक यूआरएल मिल जाएगा जिससे कि इंटरनेट पर तुम कभी भी कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हो और किसी को भी शेयर कर सकते हो एंड उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू। सो ये होता है डिप्लॉयमेंट। तो तुम डिप्लॉयमेंट के बारे में सीखोगे एंड देन तुम अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे ही लीड कोड है, हैकर रैंक है एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे। सो इन पर तुम जाओ एंड प्रॉब्लम्स को देखो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एंड बस दैट्स ऑल। यही थी भाई कोडिंग, जिसको तुमने बहुत हार्ड बना रखा था। सो यही सिंपल सी कोडिंग है, यही प्यारा सा रोड मैप है भाई, इसे फॉलो करो एंड तबाही मचा दो। ठीक है,
बाकी कोई कन्फ्यूजन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी भाई मैं भी सोच रहा हूँ एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स लाने का, जिसमें मैं तुमको पूरा वेब डेवलपमेंट सिखाऊँ, लाइक पूरा फ्रंट एंड पहले खत्म करते हैं, फिर बैक एंड का बाद में देखेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, और उसके साथ साथ भाई लाइब्रेरीज में जैसे CSS की टेलमेंट CSS। तो तुम लोग क्या बोलते हो, मुझे लाना चाहिए कोर्स या फिर नहीं? अगर तुम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि भाई लाओ, तो देन मैं डेफिनेटली कोर्स लाऊंगा एंड स्टार्ट करेंगे भाई अपनी प्यारी सी वेब डेवलपमेंट जर्नी मेरे साथ। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।